दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे हजारों बच्चों का सपना रहता है कि काश मुझे यहां पे एडमिशन मिल जाए, काश मैं इस गेट से एक बार अंदर हो सकूं, यहां का फॉर्मली एक स्टूडेंट बन सकूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर बात करें तो इस साल सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहने वाला एक यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे सीट्स के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीट्स आपको मिलेंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो 3 कैंपसेस में बना हुआ है और एक और कैंपस खुलने वाला है। लेकिन इन सब के बीच हमें जानना होगा कि जब एग्जामिनेशंस आपके खत्म हो गए हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस की हम लोग बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे काउंसलिंग का। और ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है यही मैं आज आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। तो आप ध्यान से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए क्योंकि ये अगले 5-6 मिनट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूटी बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप इस वीडियो को मन लगा करके और पेन पेपर लेकर के देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए आसान बनाएंगे। काउंसलिंग में हम आपको बहुत तरह से हेल्प करने वाले हैं। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो किस पे बेस्ड है सर? तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है 2025 के बुलेटिन पे बेस्ड है। और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या कहता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहता है या फिर कहें काउंसलिंग प्रोसेस कहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अब जो है जैसे ही आपका एग्जामिनेशन खत्म होगा तो हो सकता है 1 या 2 वीक के अंदर अंदर मिड जून होते होते आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए, जिसको फेज 1 कहा जाता है। जी हाँ, CSAS पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। वहां पे आपका क्या होता है, पोर्टल ओपन किया जाता है और वहां पे फेज 1 स्टार्ट होता है। बेसिकली 3 फेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग चलती है। अब इस फेज 1 में क्या होता है, सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन में आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, आपका पर्सनल डाटा रहता है, आपने 10th 12th ये सब कहां से किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, पन्ना ढिमकाना, जो आपके पर्सनल डिटेल्स है वो लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है रिजल्ट। रिजल्ट तक ये कोई में कुछ भी नहीं करती, ये एकदम पैसिव की तरह बैठे रहते हैं। फिर सीयूईटी का रिजल्ट जब आता है तो रिजल्ट के बाद बेसिकली ये क्या करते हैं, अपना फेज 2 चालू करते हैं या फिर रिजल्ट के समय ही ऑलमोस्ट उसी के पैरेलल भी ये क्या करते हैं, अपना फेज 2 स्टार्ट करते हैं। फेज 2 क्या होता है? फेज 2 में सबसे पहले आपने जो अपना पर्सनल डिटेल भरा है उससे और एनटीए के डाटा से वो फेच करेंगे कि आपकी सब्जेक्ट मैपिंग क्या है। इन द सेंस सर सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है? यहां पे पहला स्टेज आता है सब्जेक्ट मैपिंग की, जहां पे ये देखेंगे कि आपने जो 12th में सब्जेक्ट पढ़ा है क्या वही आपने जो है 3 डोमेन या एक लैंग्वेज दिया है या फिर आपने वही सीयूईटी के एग्जामिनेशन में दिया है या नहीं दिया है। सर नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो आप यहां इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे और आप यहीं पे रेस से बाहर हो जाएं। हो सकता है इस फेज में आप बच भी सकते हैं। जैसे ही आप इस फेज में बचिएगा तो आगे आपको क्या करना होता है, इसी फेज 2 में अपने प्रेफरेंस को सेलेक्ट करना होता है। प्रेफरेंस सिलेक्शन का मतलब क्या होता है सर? प्रेफरेंस सिलेक्शन का मतलब होता है कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा कोर्स करेंगे और किस कॉलेज से करना चाहेंगे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रेफरेंस है बीएचयू के कंपैरिजन में आसान होता है। कैसे? मान लो मुझे करना है बीए ऑनर्स करना है, ठीक है, और मैंने हिंदू सेलेक्ट किया। ठीक है, अब बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में अब मैं एक साथ जहां जहां पॉलिटिकल साइंस टॉप के यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पे रख लूंगा। फिर मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस रख लूंगा सेंट स्टेफन में। ठीक है, स्टेफन में रख लूंगा। मैं यहीं पे जो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस रख लूंगा। कहां पे रख लूंगा? मान लो मैंने मिरांडा में रख लिया। ठीक है, यहां पे रख दिया। तो गर्ल्स बॉयज अपने हिसाब से क्या करेंगे, आप अपने कॉलेजेस को, कोर्स और कॉलेज का प्रेफरेंस भरेंगे कि भैया मेरा ये इतने सारे। अब ये प्रेफरेंस में ध्यान रखना होगा कि नॉर्थ कैंपस को आप टॉप में रखते हैं, साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस को आप टॉप में रखते हैं, फिर ऑफ कैंपस में आते हैं। तो आप ऐसे जो है अपने प्रेफरेंस को भरते हैं। यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी कोर्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है आप बीए ऑनर्स के बाद हिस्ट्री ऑनर्स आपका प्रेफरेंस हो, या फिर बीए हिंदू से मिले नहीं तो करना हिंदू से ही है तो आप हिस्ट्री ऑनर्स हिंदू से चले जाएं। करना हिंदी हिस्ट्री सॉरी आपका हिंदू से ही पढ़ना है का मन है, वही आपका सपना है, तो आप जो है बाकी कोर्सेज हिंदू के भर दिए, कोई भी कोर्स। तो आप कोर्स और
कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज क्या करना चाहते हैं वो डिसाइड करता है, और आपके नंबर ऑब्वियसली कितने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी काउंसलिंग चलती है। अब उसके बाद बात करें तो सब्जेक्ट मैपिंग होता है, और जब सब्जेक्ट प्रेफरेंस आप भर लेते हैं तो उसके बाद लॉकिंग ऑफ द प्रेफरेंस होता है कि आपसे एक बार पूछेगा कि भैया बताओ होश में भरे हो या फिर नहीं भरे हो ये प्रेफरेंस को। अगर ये प्रेफरेंस जो आखिरी डेट जो रहता है उसी समय आपको एक डेट दिया जाता है कि आपके पास आखिरी समय है, क्या तुम इस प्रेफरेंस को लॉक करना चाहोगे या इसमें कोई बदलाव करना चाहोगे। बदलाव करना चाहोगे तो कर लो, और नहीं करना चाहोगे तो हम इसको लॉक कर देंगे। अब आपको मान लो ये प्रेफरेंस को आपको ऊपर रखना है, ऊपर वाले को नीचे रखना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने प्रेफरेंस चेंज कर लिया। जैसे ही प्रेफरेंस आप भर लेंगे उसके बाद कुछ दिनों के बाद फेज 3 स्टार्ट होता है। फेज 3 में क्या होता है सर, फेज 3 की हम लोग बात करें तो फेज 3 में बेसिकली आपका कोर्स अलॉटमेंट किया जाता है। कोर्स अलॉटमेंट कैसे होता है सर, कोर्स आपको अलॉट किया जाएगा कि मान लो तुम्हारा 7th नंबर जो प्रेफरेंस था तुम्हारे नंबर के हिसाब से मिल गया। अब तुम क्या करोगे, या फिर उसी समय हो सकता है कि जब आपको कोर्स मिला, अलॉट किया, मान लो 7th नंबर प्रेफरेंस आपको मिल गया है। अब ये प्रेफरेंस आपके कॉलेज के पास जाएगा। कहां जाएगा, आपके कॉलेज के पास जाएगा, और कॉलेज एक बार फिर से सब्जेक्ट मैपिंग करेगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स भरे हैं, डिटेल भरे हैं, क्या वो सारी चीजें सही हैं या फिर नहीं है। और जैसे ही वो करेगा, या तो अगर सारी चीजें सही रहेंगी तो आपको जो है एक्सेप्ट करके वो फी पेमेंट के लिए आगे भेज देगा, नहीं तो आपको वहीं पे रिजेक्शन हो जाएगा। एक तो आप रिजेक्ट किए, ठीक है, एक तो हो सकता है कोर्स अलॉट हुआ आपने रिजेक्ट कर दिया, एक तो आपका वेरिफिकेशन के समय जो है कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया। दोनों पॉसिबिलिटी है, मतलब कोर्स अलॉट हुआ, आपको पसंद नहीं आया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं लेना एडमिशन, बीएचयू में मेरा हो गया है, आपने रिजेक्ट कर दिया, डन, कोई दिक्कत नहीं, वो सीट खाली चली जाएगी। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट के बाद आप वेरिफिकेशन उसका करेंगे, और वेरिफिकेशन कौन करेगा, जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है वो कॉलेज आपका वेरिफिकेशन करेगा। सारी चीजें सही हैं तो अप्रूव करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। अप्रूव करेगा तो आपको फी पेमेंट की लिंक दी जाएगी, उसके बाद आप अपग्रेड करेंगे अपने आप को, या फिर उसको वहीं पे फ्रीज करेंगे, ज्यादातर लोग अपग्रेड करते हैं। फिर आपका एडमिशन लेटर जनरेट होता है और आपका एडमिशन कंफर्म माना जाता है उस कॉलेज के अंदर। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। लेकिन इसी बीच में जो है सब्जेक्ट मैपिंग नाम का एक कंट्रोवर्सी जो है इस बार बहुत ज्यादा चला कि सब्जेक्ट मैपिंग क्या है। सब्जेक्ट मैपिंग बेसिकली वो है जो कि बताता है कि आपने 12th में क्या पढ़ा है, ठीक है, और क्या आपने यही जो है CUET के एग्जाम में दिया है। बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर लैंग्वेज को तो ये नहीं लेता है ना, लेता है। आपने जो लैंग्वेज भी भरा है वो भी आपका 12th का ही होना चाहिए, अदरवाइज दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो DU की बात करें तो DU में मिड एंट्री आता है। क्या आता है? मिड एंट्री आता है। मिड एंट्री का मतलब मान लो 4 राउंड अगर कट ऑफ इसका चलेगा, 4 राउंड अगर इसका एडमिशन चलेगा तो 2 राउंड के बाद क्या होता है, एडमिशन रोक दिया जाता है और वो बच्चे जो रजिस्टर नहीं कर पाए थे उनके लिए खोला जाता है। लेकिन जब यहाँ पे 2 राउंड बीत जाते हैं तो ज्यादातर सीट्स भर जाती है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि पहले राउंड में मैं छोड़ दूंगा फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं दूसरे राउंड में एडमिशन ले लूंगा। ये नहीं करना है और ना इसके बारे में सोचना है। तो ये क्या है, ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस है। ठीक है, बाकी आप किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपका ही है। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। और एक और चीज, अब मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड 3-4 वीडियोस जो आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल्स होंगी। ठीक है, तो वो वीडियोस आपको मैं कल से प्रोवाइड करने लगूंगा। कल से वो वीडियो पेन पेपर लेकर के देखना जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच।